अल्लाह की पनाह मेरे इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी ने उसी अल मलफूज में फरमाया। ये जो हारून रशीद का नाम सुने होंगे, बहुत बड़ा बादशाह है, क्या नाम है? हारून रशीद। उन्होंने अपने बेटे मामून रशीद को दीन पढ़ाने का इंतजाम किया और उस वक्त के बहुत बड़े इमाम हजरत इमाम किसई रहमतुल्लाह ताला, क्या बोले? इमाम किसई, बहुत बड़े इमाम। तो इमाम किसई को बादशाह हारून ने कहा कि आप जरा मेरे घर में आ जाएं और बच्चों को जरा सा मामून रशीद को पढ़ा दें। तो इमाम किसई ने फरमाया, नहीं, मैं आपके घर में क्यों आऊंगा, मेरे घर में आप अपने बच्चे को खैर फरमाए। इमाम किसई वक्त का बादशाह, कोई मालदार नहीं, कोई सेठ साहब नहीं, वक्त का बादशाह है वो। वक्त का बादशाह कहता है मेरे बेटे को पढ़ाने आ जाओ हवेली में। फरमाते मैं नहीं आता, सुभान अल्लाह, मैं नहीं आता, बच्चे को भेजो। तो हारून रशीद ने कहा ठीक है, बच्चे को भेज दूंगा, लेकिन मेरे बेटे मामून रशीद का सबक जरा सा पहले सुन लीजिएगा। फरमाते बिल्कुल नहीं, जो बच्चा पहले आएगा उसका पहले सुनूंगा। सुभान बोले भाई, सुभान बोले अल्लाह। हारून रशीद कहता ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भेजता हूं कल से। मामून रशीद इमाम किसई के पास पढ़ना शुरू कर दिया। अब क्या हो रहा है, एक दिन हजरत इमाम किसई वजू कर रहे हैं और मामून रशीद लोटे से पानी डाल रहा है। हारून रशीद बादशाह का करीब से गुजर हो गया, उसने ये एक्शन देख लिया, गजबनाक होकर के घोड़े से उतरा। तो आप ये मत समझिएगा कि भाई बादशाह के बेटे से वो पांव धुलवा रहे हैं, इस बात पर नाराज हुए, नहीं, अदब सिखाने के लिए। सुभान अल्लाह। गजबनाक होकर घोड़े से उतरा और उतर करके अपने बेटे मामून रशीद को कोड़ो मारा। वो बेअदब, खाली पानी डाल रहा है, खुदा ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं, किस लिए? एक हाथ से पानी डाल, एक हाथ से उस्ताद के पैर का मैल छोड़ा। सुभान अल्लाह भाई, एक हाथ से पानी डाल और एक हाथ से उस्ताद के पैर का मैल छोड़ा। ये वक्त का बादशाह हारून अपने बेटे मामून रशीद को कोड़ो मार के बोल रहा है। और आज हम मां बने हैं या बाप बने हैं तो बेटों की नाजायज पुष्टपनाही कर रहे हैं, बेटों को शह देते हैं, बेटों को आगे बढ़ाते हैं, मजीद बदतमीजी पर उभारते हैं। आज तक किसी आदमी ने ऐसा था, अगर बेटे ने आके शिकायत किया, अब्बा वो फलाना टीचर ने आज मुझे मारा है, तो बाप ने कभी समझाया कि नहीं बेटा तुमने गलती की हो, तुम कोई गलती किए होगे तभी जाके मारे होंगे। अरे चलो ना भी किए हो तो उस्ताद ने मारा है तो तुम्हारी भलाई के लिए। आज कोई माँ ऐसा, कोई बाप ऐसा नहीं है, फौरन उंगली पकड़ता है और अपनी जहालत का मुजाहरा करने के लिए वो स्कूल या मदरसा पहुंच जाता है। ये दिखाना चाहता है कि बेटे को तो मैं पढ़ने दे दिया हूं, लेकिन जैसा मैं अट जाहिल हूं वैसे बेटे को बनाऊंगा। जैसा अट जाहिल मैं हूं, तुम कितने क्लासेस कर लो, लेकिन किरदार तो मैं ही सिखाऊंगा, मेरी ही जहालत अपने बच्चों को दूंगा। गलत बोल रहा हूं मैं? ये हालात हैं आज। इसलिए बच्चे पढ़ने के बाद भी जाहिल बने हुए हैं, पढ़ने के बाद भी बेअदब हैं, पढ़ने के बाद भी हुकूक नहीं जानते, अच्छी अच्छी डिग्रियों के बावजूद भी रिश्तेदारी कायम करना नहीं जानते, भाई भारी भरकम तनख्वाह वसूल करने के बावजूद अपने घर के लोगों के हुकूक को अदा नहीं करते। तो मैं कहूंगा क्यों भाई? ये अपने हाथों की कमाई है, ये अपने